बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। कदर की कुर्ती पे आज हम कॉलर बनाना सीखेंगे। सामने की तरफ नेकलाइन वी शेप में रहेगा। कुर्ती के फ्रंट और बैक के पल्ले को एक दूसरे पे प्लेस करके रखा है। गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और गहराई यहाँ रखी है 3.25 इंच। ये मीडियम साइज़ के हवाले से मेजरमेंट्स हैं। अब जो हमने 2 निशानात लगाए थे, इससे हम बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे हमने नेकलाइन को राउंड शेप तो बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना तो डीप ना शैलो, क्योंकि कॉलर में हल्का गोलाई नुमा ही आता है। फोल्डेड हिस्से से आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे, शोल्डर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई के हिसाब से, और गले की गहराई मार्क करेंगे 8 इंच। इस तरह के नेकलाइन में गले की गहराई थोड़ी ज़्यादा रहती है, वरना नेकलाइन पहनना मुश्किल हो जाता है। जो गले की गहराई मार्क की है उसे 1/2 इंच दूरी पे मार्क कर देंगे और वी शेप इस तरीके से एग्जैक्ट इसकी शेप आ जाएगी। यहाँ पे गले की चौड़ाई पे हमने फ्रंट और बैक के ऊपर कट लगाने। बैक का पल्ला अलहदा कर दीजिएगा और फ्रंट नेकलाइन में हमने राउंड शेप एग्जैक्ट इसी तरीके से कट कर लेना है। अब हमने यहाँ पे जो वी शेप बनाया है उसे बुकरम पे बना के अलहदा से पलटाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर कर दूँ कि यहाँ पे जो वी शेप बनती है अमूमन उसमें से धागे निकल जाते हैं। खद्दर का कपड़ा है तो बहुत कॉमन है इसका ये सिलसिला, तो मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग ली है। फ्रंट पल्ले के नेकलाइन में वी शेप जहाँ बन रही थी उसके वी शेप के 1/2 इंच ऊपर नीचे की तरफ रख के लाइक्रा फ्यूजिंग पेस्ट कर दी है। आर्म फ्यूजिंग इसलिए पेस्ट नहीं की कि वो स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रहती मुझसे। आप चाहें तो ज़ीरो की बुकरम लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। अब जनाब हमने जो नेकलाइन कपड़े पे बनाया था एग्जैक्ट वही बुकरम पे बनाएंगे वी शेप। तकरीबन 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, 5 इंच गहरी ली थी और इसे सेंटर से फोल्ड करके 1/2 इंच की दूरी पे पहले ऊपर की तरफ मार्क किया। गहराई में तकरीबन 4.5 इंच लिए, क्योंकि राउंड नेकलाइन में ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा हम बाद में कट कर देंगे। और वी शेप जो बनाते हैं एग्जैक्ट आप नुकीली ना बना दिया करें, उसमें 1 पॉइंट का मार्जिन रहने दिया करें। फिर उसके बाद 1.25 इंच का मार्जिन बाहर की तरफ रख के और बॉटम से भी 1.25 इंच। अब एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना मुनासिब समझ रही हूँ कि कोशिश करनी है कि हमने सारा काम सिलाई से निपटाना है इस तरह के कैजुअल ड्रेसेस में। तो ये जो नेकलाइन की चौड़ाई कट की जाती है वो एक जितनी कट की जाती है। 1 इंच है तो 1 इंच ही बॉटम से रखेंगे, 1.25 इंच है तो 1 इंच हम लोग बॉटम से रखेंगे। कम ज़्यादा करेंगे सिलाई ऊपर से बदनुमा लगेगी, आगे चल के देखिएगा। देखिए जनाब, ये वही चीज़ है जो हमने पहले ड्रॉ की थी, अब हम बुकरम पे कट कर चुके हैं। एक्स्ट्रा कपड़े पे इसे हम पेस्ट करेंगे बाहर की तरफ। इसका जितना भी सिलाई का मार्जिन आधा इंच रखना होता है रख लेंगे। इसे हम इस तरह की मदद से इस तरह फोल्ड कर लेंगे। पहले दोनों हिस्से फोल्ड कर लिया करें, फिर बॉटम से, ताकि वो इवनली यहाँ बैक की तरफ आ जाए करे। फिर जनाब इसे 1/2 फुट के गैप से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब जब ये सिलाई लग जाएगी तो आपने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है सेंटर से कि बुकरम वाले हिस्से अंदर रहें, कपड़े वाले हिस्से बाहर आएँ। और इसे हमने कुर्ती के फ्रंट पल्ले की सीधी साइड पे जितनी गहराई थी 4 इंच, बुकरम कितनी बनाई है हमने 4.5 इंच, तो आपने गले की तरफ ऊपर बढ़ाना है ताकि अकॉर्डिंग टू दिस हम इसके बाद में कट कर सकें। चले जनाब, सेंटर से सेंटर प्लेस कर लिया। मैंने आपसे कहा था कि इसको नोकीला मत एकदम बना दिया कीजिए। तो ये जब हम सिलाई करते हुए बॉटम पे आएंगे, ये स्टिच एक चौकोर वाला आना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी। और इसे सिलाई कर देंगे। अब जब हम इसे इस तरीके से कट करते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम साइड से कट करेंगे। आपने देखा कि सेंटर में ये वाला स्पेस कपड़े का बहुत कम रहता है। जैसे हम बैक की तरफ फोल्ड करते हैं तो बाजुआत कपड़े धोने के बाद यहाँ से धागे निकल जाते हैं। एक सोल्यूशन तो मैंने आपको दिया, बैक पे मैं लाइक्रा फ्यूजिंग लगाई है, दूसरी फ्यूजिंग नहीं, क्योंकि लाइक्रा फ्यूजिंग जस्ट लाइक अ फैब्रिक होता है। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर आपका लाइक्रा फ्यूजिंग नहीं है, आप सिंपल बुकरम लगाने के बाद इतने से हिस्से के 1.5 इंच तक जो किनारे हैं उसको आप UHU से सील कर दो। इससे क्या होगा कि जब आप गला पलटेंगे इस तरीके से बैक की तरफ, और कोशिश करनी है ड्राई कर देना है, ये ना हो इतनी ज़्यादा अमाउंट में लगा दें और फिर बाद में कहें कि इसके धब्बे फ्रंट की तरफ आ रहे हैं, ये काम नहीं करना। इसे जब आप पलटेंगी इस तरीके से तो इंतहाई हद तक ये चीज़ सिक्योर रह जाएगी कि गले के इस हिस्से से खिंचाव पड़ने के बाद धागे नहीं निकलते। दूसरी चीज़, आपने गला थोड़ा गहरा रखना होता है। जितना आप टाइट गला रखती हैं पहनते हुए वो खिंचता है, खिंचने से वो वहाँ से उधड़ जाता है। चले जनाब, एक्स्ट्रा लाइक्रा फ्यूजिंग साइड से दिख रही थी, चूँकि वो काफ़ी हीटअप हो चुका था इस्त्री की मदद से, तो मैंने सोचा कि इतना सा हिस्सा जितना हमारा कपड़े के नीचे दब जाना है उतना ही रहने देते हैं।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि आपने गले को एक जितना ही चौड़ा कट करना है, तो ये इसकी वजह थी कि अमूमन आपने ब्रांड्स पे देखा है कि सिलाइयाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं। सिलाइयाँ खूबसूरत इसीलिए लगती हैं कि इवनली उन्होंने कट किया हुआ होता है, इवनली बैक पे फोल्ड किया हुआ होता है, और फिर जब उस पर वो सिलाइयाँ लगती हैं तो वो खूबसूरत क्यों ना लगें। तो आप लोगों ने अगर ब्रांड स्टाइल कपड़े स्टिच करने हैं कैजुअल स्टाइल में या फॉर्मल स्टाइल में, तो उनके अंदाज़ को अपनाइए कि वो टेलर्स किस तरीके से काम करके आपको देते हैं। चले जनाब, बातों बातों में हमने ये सिलाई कर ली, अच्छे से आयरन कर लेते हैं। और यहाँ से जो आधा इंच हमारा बढ़ा हुआ था, इसको गले की शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। बैक गले पे हमने पहले ही कट का निशान लगाया था शुरू में, उसको हमने इस तरह हल्का सा ½ इंच का मार्जिन दे के बोट शेप में कट करना है। शोल्डर्स को आपस में स्टिच करना है फ्रंट एंड बैक के, और कोशिश करनी है आर्म होल की तरफ से नेक लाइन की तरफ लेकर आएँ। और चलें, इसको या तो बैलेंस कर लीजिएगा। ये हिस्सा आपने बोट शेप कट कर लेना है, फ्रंट और बैक के हिस्से को आपने ये शेप ज़रूर देनी है, वरना फिर वो पलटना मुश्किल हो जाता है जो आप कॉलर लगा रहे हो। खद्दर का कपड़ा था, मैंने ओवरलॉक कर लिया। ओवरलॉक करने के बाद शोल्डर की सिलाई का मार्जिन बैक पे ले गई। बहुत सारे तरीके मैंने देखे हैं कॉलर किस तरीके से मेजर किया जाता है, लेकिन मुझे यही कन्वीनियंट लगता है। शुरू से लेकर अब तक इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती, वरना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कॉलर का कपड़ा कम रह गया जनाब। तो मैं इसको ऑल राउंड नापा करती हूँ और इंच टेप को अंदर की तरफ रख के नापा करती हूँ, और थोड़े एहतियात के साथ ना ही कपड़ा खींचती हूँ ना ही उसको थोड़ा ढीला छोड़ती हूँ। समझे जनाब, 18.14 इंच यानी 18.25 इंच बना है। अब मैंने ट्राउज़र भी चूँकि इसी का स्टिच किया था तो उससे बचा हुआ कपड़ा लिया है। हाइट इसकी मैंने 3 इंच मेंटेन कर दिया, ऊपर से फोल्डेड है। चौड़ाई हम 18.25 इंच वाला हिसाब से लेंगे। तो चले जनाब, अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करते हैं। कॉलर काटने का इंतहाई सिंपल तरीका है, ये डबल कॉलर नहीं है। हमने हाइट इसकी नापी थी 3 इंच, और यहाँ से ज़रा इसको स्ट्रेट कर देते हैं। बैक नेक लाइन हमने 3 इंच कट किया था, लेकिन जब गहराई कट करते हैं तो वो 3.5 इंच रह जाता है, जो यहाँ पे 18.25 इंच के हिसाब से हमारे पास इसका सेंटर इस तरीके से आता है। और हमने आधा इंच में बाहर की तरफ लेना है ताकि सिलाई का मार्जिन रहे, और इसको हल्का सा आपने आधा इंच ऊपर की तरफ उठा देना है। और फिर जनाब इसे इस तरीके से लेके चलेंगे कि एग्जैक्ट जो आपने मार्जिन नीचे की तरफ रखा है आप वो भी रख देंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपने कॉलर में हल्का सा नोक भी देखा होगा, तो उस नोक को भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं और उसके बाहर आधा इंच सिलाई का मार्जिन ले सकते हैं इस तरीके से। तो चलें जी, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। इंतहाई सिंपल सा तरीका है। आप इसे एक रेक्टेंगुलर पीस भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, ऐसे भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। हल्का सा खम देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और ये देखिए इस तरीके से रहेगा। अब इसके ऊपर हम सिलाई का मार्जिन लगा लेते हैं इस तरीके से और यूँ, और फिर इसको हम पलट देंगे। पलटने का तरीका आसान है। अमूमन हम धागा अंदर की तरफ रख के 3 सिलाइयाँ लगाया करते थे, लेकिन अब चूँकि ऊपर से ये फोल्ड है तो हमने नोक दूसरे किसी पॉइंटी टूल से नीडल की तरफ से इस तरह पकड़ के निकालनी है। तो इसको आगे तरफ से पिंच भी करेंगे तो निकल आता है। अब इसका सेंटर मार्क कर लेना है। कुर्ती का सीधा हिस्सा ऊपर रखा हुआ है, और हमने यहाँ से इसकी सिलाई का मार्जिन जो साइड पे उसे रास्ते से हटा देना है। और हमने जब इसको यानी कॉलर को जब हमने गोल गले के साथ मिलाया तो हल्का सा तिरछान आती है, वो तिरछान रख के आपने इससे काम करना है। चलें जी, अब हम सिलाई को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये देखें जी, धागा जो हमारे पास सिलाई का मार्जिन है उसको थोड़ी एहतियात के साथ हमने नीडल अंदर की तरफ रख के इसके साथ सिलाई लगाना शुरू करनी। एक जितने मार्जिन से सिलाई लगाना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे ना तो आपने नेकलाइन को खींचना है, ना ही आपने इस जो हमारे पास कॉलर है, क्योंकि कॉलर में भी हल्का सा खम आया हुआ है, और जो हमने शोल्डर की तरफ से बोट शेप बनाई हुई थी उसकी मदद से बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाएगा नेकलाइन को इस तरीके से घुमाना। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी टिप और दे दूँ आपको, अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि नेकलाइन हमारा जो कुर्ती का होता है उसकी निस्बत से कॉलर छोटा पड़ जाता है, तो उससे आप 1-2 पॉइंट ज़्यादा रख के कर लिया करें, तो वो कन्वीनियंटली आप लोगों को फिक्स आ जाता है। क्योंकि बात यह है कि हमने कॉलर भी थोड़ा सा रेप कट किया हुआ है, बाजूगात कहीं थोड़ा बहुत खिंचाव पड़ ही जाया करता है। तो ये एक थोड़ी सी टिप है, आजमा के देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए सहूलतमंद रहेगी। चलिए जी, अब हम इसको सिलाई करते हुए वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमने दूसरी तरफ सिलाई का मार्जिन लेकर आना है, यहाँ तक, और सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ाना। ये देखें इस तरीके से। अब ये इस तरीके से रहेगा ऐसे, और दूसरी तरफ से भी ऐसे फोल्ड कर लेना है। इतने से हिस्से को मैं UHU की मदद से पहले स्टेबल कर रही हूँ, फिर मैं इसको तुरपाई करूँगी।
अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। जो फ्रंट पे हमने सिलाई लगाई थी उसको बैक की तरफ सिक्योर कर देता है। अब मैं आपको UHU भी लगा के दिखा रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से इसे मेंटेन करना है। तो चलें जनाब, अब हम इसे जल्दी से UHU लगा लेते हैं। पहले मैंने दोनों तरफ ये जो नोकें बनी हुई हैं इन्हें फ़ोल्ड कर लिया था, फिर बैक वाले हिस्से को फ़ोल्ड कर लिया था। बाद में हम इसे तुरपाई कर लेंगे और ईज़िली फिर इसे आयरन कर लेंगे और शोल्डर्स को स्टेबल करने के बाद इसे बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।